आज हम बात करेंगे नाइटफॉल या स्वप्न दोष के बारे में, जिसको कि वेट ड्रीम के नाम से भी जाना जाता है, नॉक्टर्नल एमिशन के नाम से भी जाना जाता है। आखिर होता क्या है ये? यानी आपका जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, वह आपकी रात को जब आप सोते हैं या दिन में जब कभी भी आप सोते हैं, तो सोते समय आपका वीर्य आपके बिना आपकी जानकारी के, इच्छा के, आपके वीर्य का निकल जाना। और यह जो होता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं नाइटफॉल या वेट ड्रीम। और अक्सर यह जो कंडीशन होती है, यह कंडीशन आपको सपने के साथ में हो सकती है। यानी आपको सपना आया कि आप कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उसके साथ ही उत्तेजना के साथ में आपका जो सीमन होता है वो निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है। या फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बिना किसी सपने के भी आपका जो वीर्य होता है वो निकल जाता है। इन सभी कंडीशंस को ही आप बोलेंगे नाइटफॉल या स्वप्नदोष हो गया। यह जो कंडीशन होती है, यह कंडीशन 17-18 साल के जो युवा होते हैं उनके अंदर अक्सर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। होता क्या है कि आपका जो सीमन प्रोडक्शन होता है वो करीब करीब जब आप यंग होते हैं, आपका जो हार्मोनल बदलाव आते हैं 13-14 साल की एज के आसपास, उस एज के आसपास आपके शरीर में सीमन का प्रोडक्शन होना शुरू होता है, वीर्य बनना शुरू होता है। और यह जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपके हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू होता है। आपके अंदर सेक्स को लेकर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जो होती है वो बढ़ना शुरू होती है। आप सेक्सुअल कंटेंट्स हो सकता है आपको देखना शुरू करें, या सेक्स के विचार आना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से जब शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, और क्योंकि इस एज के अंदर आप अनमैरिड होते हैं और आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हैं, हार्मोन लेवल बढ़ रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपको जो जो सीमन होता है वो सीमन आपका रात को सोते समय सपने के साथ अपने आप ही निकल जाता है। और इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको मैं कहूँगा कि यह जो है यह एकदम नॉर्मल कंडीशन होती है। इसको आपको दिमाग में इसको आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जानकारी के अभाव में अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी जो बात होती है वो अपने घर में किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार में किसी से वो अपनी जो उनके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, उनके साथ जो जो चेंजेस आ रहे हैं वो बता नहीं पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे साथ पता नहीं क्या कंडीशन आ गई है। और उनको मन में कई तरह के विचार आते हैं कि हो सकता है वो आगे जाकर उनमें नपुंसकता आ जाएगी, उनको वो आगे जाकर उनका जो सीमन होता है, सीमन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, उसमें शुक्राणु जो होते हैं वो नहीं बनेंगे, और इसकी वजह से वो आगे जाकर पिता नहीं बन पाएंगे। इस तरह के उनके जो कई विचार होते हैं जो कि उनके दिमाग में घर कर जाते हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि वो खा पी रहे हैं लेकिन उनको शरीर नहीं, उसको लग नहीं रहा है, उनके गाल उनको लग रहा है पिचक गए हैं, आंखें धंस गई है, उनकी याददाश्त जो है उनको लगता है कि वो कमज़ोर हो गई है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की कई भ्रांतियाँ होती है जो कि उनके मन में उत्पन्न हो जाती है, डेवलप हो जाती है। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं भ्रांतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, गलत अवधारणाएं जो बन जाती है बच्चों के बारे में, बच्चों को जो नाइटफॉल होता है उसके बारे में। और उसके साथ साथ ही कितनी बार तक आपको अगर नाइटफॉल होता है तो वो स्वाभाविक माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है, और आखिर नाइटफॉल जो होता है वो होता क्यों है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाए थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता के लिए मैंने बनाए, और उसके साथ साथ उसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट कैसे आपको हेल्प कर सकती है, होम्योपैथी मेडिसिन, उसके बारे में भी मैंने बताया है। इसके साथ ही शीघ्र पतन, जो अर्ली डिस्चार्ज होता है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आज के समय में, उसके बारे में मैंने बताया है। उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। अगर आपको स्पर्म कम बनते हैं, आपको जिसकी वजह से, या फिर आपको बिल्कुल नहीं बनते हैं शुक्राणु, उसकी वजह से आपको अगर संतानहीनता से आप ग्रसित हैं, पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें आपको होम्योपैथी कैसे मदद कर सकती है, इन सभी टॉपिक्स पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आपके साथ में ऐसी समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको जब ऐसी समस्या आती है तो आप अपनी जो समस्या है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। आप अपनी जो मन की बात है वो किसी से बता नहीं पाते हैं। बच्चे अक्सर इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो अपनी जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है, मैंने बच्चों को कुछ गाइड मिल सके, उससे उसको कुछ हेल्प मिल सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की ज़रूरत समझी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये नाइटफॉल है वो आखिर होता क्यों है, क्या इसके कारण होते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, 14-15 साल की जो एज होती है, उस एज के अंदर आपके शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, आप थोड़ा सा सेक्स के विचार आना शुरू होते हैं, अपोजिट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये सारा नेचुरल है।
ये क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है, बॉडी हार्मोन्स जो होती है, वो हार्मोन्स आपकी बॉडी को ये सारा करवाती है। इसलिए सबसे पहले तो अगर आपको नाइटफॉल हो रहा है तो अपने मन में जो हीन भावना है, आपके मन में जो गिल्ट होता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी, जो मैंने ऊपर बताया था कि कमजोरी आ जाएगी, आपको नपुंसकता आ जाएगी, आपका शरीर दुबला पतला हो जाएगा, मेमोरी खराब हो जाएगी, वीर्य नहीं बनेगा, शुक्राणु नहीं बनेंगे, इन सब चीज़ों को दिमाग में से निकाल दो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई भी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इन सब चीज़ों का आपके सेक्सुअल पावर पर या फिर आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। और अब बात करते हैं कि आखिर ये जो नाइटफॉल होता क्यों है। तो देखिए क्या होता है कि जो सीमन प्रोडक्शन होता है, वो सीमन प्रोडक्शन कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है जो कि आपकी बॉडी में बनता है, ताउम्र बनता है लड़कों के अंदर, और जो कि 14-15 साल की जो एज होती है उसकी एज के आसपास बनना शुरू होता है। अब क्या होता है कि जब ये सीमन तो बन रहा है, लेकिन जो यंग बॉयज़ होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनमें हार्मोन बन रहे हैं, सीमन प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी होती है उसको एक होल्ड करने की, क्योंकि जब लगातार बन रहा है तो उसको बनने के साथ साथ ही जब उसको वापस खाली होना भी ज़रूरी होता है। जो मैरिड होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं रेगुलर, उसके द्वारा उनका जो सीमन होता है वो शरीर से निकलता रहता है। और जो अनमैरिड लोग होते हैं वो या तो मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, उसके सहायता से उनका जो सीमन होता है वो निकल जाता है। और जो लोग अनमैरिड हैं और मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका सीमन तो अंदर बन रहा है, लेकिन जैसे कि आप कोई भी, मान लीजिए आप कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर आप पानी डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, उसको खाली नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो पानी ऊपर से निकलेगा, छलकेगा। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है, जब आप न तो आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ना आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एक समय के बाद में आपका जो सीमन होता है वो सीमन अपने आप ही आपको सपने के साथ में, जब आप रात को सो रहे होते हैं तो सपने के साथ या बिना सपने के भी कभी कभी वो सीमन जो होता है वो आपका सीमन निकल जाता है, वीर्य निकल जाता है। और यह इसी कंडीशन को बोलते हैं हम नाइटफॉल, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया होती है। इसलिए आपको इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो नाइटफॉल है वो नाइटफॉल महीने में कितनी बार होता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। तो जो वैसे तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बट एक अगर हम एवरेज हम बात करें तो जो मैरिड लड़के होते हैं या पुरुष होते हैं उनके अंदर महीने में 1 या 2 बार अगर होता है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव भी है, अगर उनमें महीने में 1 या 2 बार हो रहा है तो वो नॉर्मल माना जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है। और जो अनमैरिड लोग होते हैं उनके अंदर अगर महीने में 3 से 4 बार भी अगर नाइटफॉल हो रहा है तो वो नाइटफॉल बिल्कुल नॉर्मल माना जाएगा, इसमें उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ये चीज़ ज़रूर आपके साथ में हो सकती है कि हो सकता है आपको उसकी वजह से थोड़ा सा थकान हो जाए, थोड़ी सी कमजोरी हो जाए कुछ समय के लिए, बट उससे ऐसा नहीं है कि आपको ताउम्र आपको उसमें वीकनेस आ जाएगी या परेशान या आपको कमजोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए आप उसको दिमाग में बिल्कुल नहीं रखें। यह भी प्रॉब्लम जो होती है यह कब आती है, जब आपको लगातार, कई दफ़ा क्या होता है ना, कुछ लोगों के अंदर लगातार होता है, डेली होता है, दिन में एक ही रात में, कई पेशेंट है जो कि आके बोलते हैं कि उनको एक ही रात में 2-2 बार हो जाता है, या फिर आज हुआ कल फिर से हो गया। जब कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है, जब आपको एक ही रात में लगातार हो जाता है, या आपको आज हुआ कल फिर नाइटफॉल हो गया, या 2-1 दिन हुए, 1 या 2 दिन हुआ फिर से आपको नाइटफॉल हो गया, महीने में 10-10, 15-15 बार हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इसमें कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज अगर आपको महीने में 3 से 4 बार हो रहा है या महीने में 1-2 बार हो रहा है तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इसमें बिल्कुल भी हीन भावना अपने अंदर डेवलप नहीं करें कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। उसमें आपको ज़्यादा वीकनेस वगैरह भी है, वो समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको आ सकती है, लेकिन वो वापस उसमें आपको बॉडी अपने आप, उसका एक रिकवरी का एक प्रोसेस होता है, उसमें वो रिकवर कर लेती है। इस तरह अगर महीने में 3 या 4 बार अगर आपको हो भी जाता है तो उससे ना तो आपको नपुंसकता आएगी, ना आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर, सीमन पर इसका फ़र्क पड़ेगा, ना आपकी याददाश्त पर, आपकी कंसंट्रेशन पर फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। यदि आपको महीने में लगातार हो रहा है, डेली हो रहा है, या हर 1-2 दिन में अगर आपको नाइटफॉल हो जाता है, तो उसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, जो कि आपकी जो ये इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने में आपकी मदद करती है। और उन होम्योपैथी मेडिसिन के साथ में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप अपने आपको जो भी अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, पॉर्न देखते हैं, या इस तरह के जो उत्तेजक वीडियोज़ वगैरह हैं वो आप देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की, और अकेले नहीं रहें। उससे क्या है कि आपके दिमाग में इस तरह के विचार नहीं आएंगे, और उसके साथ साथ में आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन लेंगे तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने आप को पूरी तरीके से इसमें ठीक कर सकते हैं। इसमें होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके कि अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो उसके लिए आप, मेरा वीडियो भी है इस पर, नाइटफॉल पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में जानकारी दूँ
तो आपको सेलेनियम, एसिड फॉस, ट्रेवोलस टेरेस्ट्रिस का मदर टिंचर और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, व्हाट्सअप नंबर, अपना एड्रेस दे रखा है। आप चाहें तो व्हाट्सअप डीपी में जाकर आप मेरा एड्रेस देख सकते हैं, मेरा टाइमिंग देख सकते हैं। इन लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपको यह जो उम्र है आपकी, यह कैरियर बनाने की उम्र है आपकी, आपकी एक पढ़ाई लिखाई की उम्र है। इसलिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं, कि आप अपने आप के साथ में इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर आप बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हो, हीन भावना से ग्रसित नहीं रहें। आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, आप अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसमें आपको शरीर को कोई भी तरह का नुकसान, कोई भी तरह की क्षति या हानि नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।